जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज आपके साथ हम वचन बांटने जा रहे हैं, नया जन्म। दोस्तों, हम लोग नए जन्म पे आज बात करेंगे। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब अपने पापों को लेकर आते हैं, पुराना जीवन लेकर आते हैं, जब हम प्रभु के साथ आते हैं, तो परमेश्वर हमें एक नई आत्मा, एक नया जन्म देता है। तो उस नई आत्मा के द्वारा हम, प्रभु कहता है, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी बोली, तुम्हारी भाषा बदलता जाए। आइए हम लोग सीधा वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है नए जन्म के बारे में। हम यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जिस हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, निकुदेमुस, यह यहूदियों का सरदार था। यहूदियों का अलग पद था, प्रभु यीशु मसीह मानने वालों का अलग पद था। हालेलुया। यहूदी मूसा की व्यवस्था पर भरोसा रखते थे। वे बलिदानों से और बलियों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। उसमें से एक मनुष्य था निकुदेमुस, वो यीशु मसीह के पास चुपके से रात में आता है। हालेलुया। क्योंकि ये सरदार था, पास्टर था उस समय का। अपने जो लोग मूसा की व्यवस्था को मानते थे, ये उनका अगुआ था। इसने पूरी बाइबल पढ़ रखी थी, पूरी रीड कर रखी थी। हालेलुया। यीशु मसीह आए और क्रूस पर अपने बलिदान को दिया और कहा, देखो अब सब पूरा हुआ। हालेलुया। अब तुम्हारे लिए कोई बलिदान नहीं है, अब तुम्हारे लिए कोई क्षमा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे उस कामों को पूरा कर दिया है। तो ये यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था को मानते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, निकुदेमुस यहूदियों का सरदार था। इसे बाइबल का अच्छा ज्ञान था, इसे मूसा की व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था। यह व्यक्ति रात को यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे गुरु, मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया, क्योंकि जो तू चिन्ह दिखा रहा हो, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो ये काम असंभव है करना। मुर्दों को जिलाना, जन्म के अंधों की आंखें खोलना, बीमारों को चंगा करना, रोगियों को चंगा करना, तमाम तरह के रोग, कैसी भी बीमारी हो, यीशु मसीह ने उन सबको चंगा किया। वो इस बात को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया, लेकिन फिर भी वचन कहता है वो रात को लोगों की नज़रों से बचकर चुपके से आया, क्योंकि अपने आप को वो गुरु कहता था, वो गुरु कहलाता था, क्योंकि लिखा है यहूदियों का सरदार था। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो क्या फिर से गर्भ में जाएगा, फिर से जन्म लेगा? कैसे बच्चों जैसी ये बातें कर रहा है, कैसे गुरु कहलाता अपने आप को? परमेश्वर यहाँ आत्मा के, नई आत्मा के जन्म के बारे में कह रहे हैं, और ये शारीरिक जन्म को लेकर बैठा है। यीशु मसीह कहते हैं, जब तक कोई आत्मा में न जन्मे। याद रखिए दोस्तों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, मन फिराते हैं, तो हमारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न होती है। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे नई आत्मा के उत्पन्न होने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी बोली, तुम्हारी भाषा बदलती जाए। लेकिन यह सरदार था, जो यहूदियों का सरदार था, पास्टर्स था, बहुत बड़े बिशप था, वो इस बात को कहता है, क्या मैं फिर से छोटा बच्चा बनकर गर्भ में जाऊँ और फिर से पैदा हूँ? परमेश्वर कभी भी शारीरिक जन्म की बात नहीं, आत्मिक जन्म की बातें कर रहे थे। यीशु मसीह फिर उससे उत्तर देते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा जन्म जब आत्मा से होता है, तो याद रखिए दोस्तों, हमें परमेश्वर ने जो आत्मा दी है, उसके द्वारा हमारी चाल चलन और भाषा बोली, बहुत कुछ बदलता जाए। यदि हमारा आत्मा में नया जन्म नहीं हुआ, हमारा पुराना मनुष्य तत्व वही है, हमारे अंदर वही बातें हैं, हम सिर्फ केवल चर्च जा रहे हैं और आ रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और सारी चीज़ें वो आराधना, प्रार्थना, झूम नाच गा रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा है कि जिसके अंदर नया जन्म नहीं हुआ, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ऐसे ही लोगों से परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। पेड़ तो बहुत हरा भरा था, यीशु मसीह ने देखा कि पेड़ बहुत हरा भरा है, जरूर इसके पास फल होंगे, और जब पेड़ के पास पहुंचते हैं तो सिवाय पत्तों के कुछ नहीं पाते हैं।
परमेश्वर उस पेड़ को श्राप देते हैं, कहते हैं अब से तुझ में फल कभी ना लगेंगे, तू सूख जा। बहुत से मसीह जिनके अंदर फल नहीं है वो सूखे जा रहे हैं धीरे धीरे कर कर। उनके अंदर तमाम तरह के रोग, तमाम तरह की बीमारियां हैं, क्योंकि परमेश्वर के जो आत्मा के जो फल थे उनके अंदर आज तक नजर आए ही नहीं। हालेलुया। यदि आपके अंदर परमेश्वर के फल नहीं आ रहे हैं तो आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। प्रभु ने कहा तुम मेरे लोगों को उनके फलों के द्वारा पहचान लोगे। ये फल हैं कौन से? क्या परमेश्वर सेब, केला, अंगूर की बातें कर रहा है? हालेलुया। आइए हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि ये फल कैसे क्यों होते हैं। कि 29 से हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। हालेलुया। दोस्तों परमेश्वर कह रहे हैं जैसे हम लोग पहले शारीरिक में थे, हमारे अंदर आत्मिक जन्म नहीं था, तो हम प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते थे, बहुत से अपशब्द बोलते थे। लेकिन उसके बाद भी, नया जन्म पाने के बाद भी आज ये हो रहा है। लोग एक दूसरे मसीह को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको सताते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं। जब मूसा के लाश के विषय में शैतान और जिब्राइल की आपस में बात हो रही है, वहाँ पर जिब्राइल ने कहा कि यहोवा तुझे घुड़के, यहोवा तुझे डांटे। वो शैतान पर दोष नहीं लगाता, लेकिन आज एक सेकंड नहीं लगता एक मसीह दूसरे मसीह का विरोध करने में, उसके अंदर गलतियां निकालने में। याद रखिए दोस्तों, दाऊद ने भी जब यहोवा ने साउल को उसके हाथ में कर दिया, तब दाऊद ने कहा कि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाना ये हमारे लिए असंभव है। हम दूसरे मसीह के बारे में कैसे इतनी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, उसके बारे में कैसे अपशब्दों को बोल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम सब मेरी संतान हो। किसी के जीवन में किसी की बुलाहट कैसी है हम नहीं जानते, परमेश्वर ने किसको किस लिए पकड़ा है हम नहीं जानते। हालेलुया। या देखिए दोस्तों, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, हो सकता है मैसेज लंबा हो जाए, लेकिन आप इस मैसेज को जरूर सुनिएगा। एक परमेश्वर ने दृष्टांत कहा कि एक किसान ने एक खेत तैयार किया और जाकर एक सुबह मजदूर को लाते हैं और उससे बात करते हैं, उसकी दिहाड़ी पूछते हैं, उसकी दिहाड़ी तय कर देते हैं और बोलते हैं तुम काम करो। फिर कुछ समय के बाद उसको लगता है खेत के मालिक को कि काम अभी पूरा नहीं हो पाएगा। वह दोपहर में भी जाते हैं और एक मजदूर पकड़ लाते हैं, फिर उससे दिहाड़ी कहते हैं मैं तुम्हें दूंगा, काम करो। लेकिन याद रखिए दोस्तों, खेत के मालिक को फिर यह एहसास होता है कि ये दोनों मिलकर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो फिर मजदूरी का समय खत्म होने से 3 घंटे पहले एक और व्यक्ति को लाएंगे, कहेंगे तुम भी काम करो। और पर उस खेत के मालिक को लगता है कि मुझे 2 मजदूर और ले आऊँ ताकि खेत का काम जल्दी खत्म हो जाए। तो वो 1 घंटा जब रह जाता है उनकी मजदूरी का समय खत्म होने में, तो 2 लोगों को और लाते हैं और कहते हैं काम करो। दोस्तों जब वो मजदूरी बांटता है तो जो सुबह से काम कर रहा था उसको भी वही जो तय होती है देते हैं, और वो सभी को मजदूरी वही देता है जो 1 घंटा पहले आता है, जो सुबह से आता है। ऐसे में जो सुबह से काम कर रहा होता है वो चिढ़ बैठता है कि लो मैं तो सुबह से काम कर रहा हूँ, तुमने मुझे दिया, लो जो 1 घंटा पहले आए उनको भी तुम वही दे रहे हो। भाई साहब, खेत के मालिक ने पहले ही तुमसे तय कर लिया था कि तुम सुबह से इतना काम करोगे, तुम्हारी दिन भर की जो मजदूरी होती मैं तुम्हें दूंगा। ये खेत की मालिक की दीनता है, नम्रता है कि वो बाद में भी आने वालों को उनके बराबर दे। ठीक ऐसे ही दोस्तों मसीह समाज में हैं लोग, जो पहले से हैं, जो बाद में आ रहे हैं, तो एक दूसरे से वो जलन रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होने दे रहे हैं। खेत के मालिक की ये इच्छा है कि किसको मजदूरी कम दे, किसको ज़्यादा दे, किसको बराबर दे। प्रभु का वचन कहता है जो पहले हैं वे आखिरी किए जाएंगे, जो आखिरी हैं वे पहले किए जाएंगे, लेकिन सबको वो मुकुट एक समान दिया जाएगा। आप मसीह में दौड़ रहे हैं, प्रभु कहता है तुम ऐसे दौड़ो कि उस मुकुट को पाओ। हम लोग बात कर रहे थे नए नियम के बारे में, नया जन्म के बारे में, नया जन्म जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है, हालेलुया, तो उसके फल हमें दिखने चाहिए। गलातियों 5:22 में मैं बताता हूँ कि आत्मा के फल, ये फल अगर किसी मसीह के अंदर नहीं है तो परमेश्वर का वो जन हो ही नहीं सकता। आज भी हम जलन रख रहे हैं, आज भी हम एक दूसरे से कुड़ रहे हैं, आज भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, आज भी वो काम हम कर रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता, तो परमेश्वर एक दिन आपसे कहेगा, हमसे कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। हम परमेश्वर से वचनों को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है गलातियों के कुछ में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो कुछ करना चाहते हो ना कर पाओ, और शरीर
और आत्मा दोस्तों एक दूसरे के विरोधी हैं। कई बार आपका रात्रि में प्रार्थना का मन होगा कि मैं आज 4 बजे उठकर प्रार्थना करूंगा, लेकिन शरीर की अभिलाषा ये होगी कि थोड़ी देर तू और आराम कर ले। हमेशा से आत्मा और शरीर का विरोध रहा है। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को इतना मारता हूँ, इतना कूटता हूँ, अपने वश में लाता हूँ। आत्मा के जरिए अपने शरीर की क्रियाओं को मारो, अपने शरीर को अपने वश में लाओ, जैसे पौलुस अपने शरीर को अपने वश में लाता है। हालेलुया। उसी प्रकार हमको और आपको ये दौड़ पूरी करनी है। लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला किरणा, इनके जैसे काम हैं। इनके विषय में परमेश्वर कहता है ये काम जिनके अंदर हैं वे स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कितने भी दूर से आप हरे भरे क्यों ना लग रहे हो, लेकिन जब परमेश्वर आपके पास आएगा, आपके फल नहीं देखेगा तो आपको श्राप देगा कि तुम सूख जाओ। तमाम तरह के रोग, तमाम तरह की बीमारियां आपको पकड़ेंगे और एक दिन आप सूख जाएंगे। हालेलुया। लिखा है व्यभिचार। आज भी अगर आपके मन में लड़कियों को देखकर, स्त्रियों को देखकर व्यभिचार आता है तो आज भी आप शारीरिक हैं। गंदे काम करते हैं, लुचपन करते हैं, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, अगर किसी से जलन रख रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, लुचपन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपके अंदर फूट है, विधर्म है, डाहा कर रहे हैं आप लोगों को देखकर, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भले ये वचन कड़वा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने पापों से, अपने अधर्मों से मन फिराओ, तौबा करो, तब तुम पर दया की जाएगी। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और 99% मैं कहता हूँ ज़्यादातर मसीह लोग एक मसीह से ही जलन रखते हैं। उनको आगे बढ़ता देख खुशी नहीं होती है। ये नहीं देखते कि वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, हमसे जो हो सके परमेश्वर के राज्य के लिए हम दे। लेकिन वो आपकी टांग पीछे से जरूर खींचेंगे ताकि आप उनसे आगे ना निकलें। हालेलुया। मैंने बहुत से ऐसे मसीहों को देखा है, कोई मसीह के लिए जब काम करना चाहता है तो उसकी मदद करने के बजाय उसको निराशा में ले जाएंगे, ऐसे ऐसे वर्ड बताएंगे, ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे ताकि वो निराशा में होकर बैठ जाए। शास्त्री और फरीसियों के बारे में सुना हुआ, कैसे वो ढर्रा लगाकर अपना भीड़ को, दो बातें हैं, भीड़ और भेड़। यीशु मसीह ने पतरस से कहा यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ चरा, मेरी भेड़ की अगुवाई कर, मेरी भेड़ की देखभाल कर। लेकिन लोग यहाँ भेड़ों को नोचना, उसकी चर्बियों को खाना, उसके ऊन को लेना जानते हैं, भेड़ों की रक्षा करना नहीं जानते। भेड़ों के पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो चरवाहे को कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भेड़ नहीं भीड़ बना रहे हैं, भीड़। हालेलुया। उनके कलेशिया में भीड़ रहे, लोग बैठकर ताली बजाएं, दान दसवां अंश दें, लोग इसलिए कलेशिया को स्थापित कर रहे हैं। अब कलेशियाओं में वो प्रेम नहीं दिख रहा जो परमेश्वर का होना चाहिए था। लोग एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार पहले के कलेशिया में होता था कि लोग मिलते इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से दुखों को पूछते थे, आपस में शेयर करते थे, किसी चीज में बंटवारा नहीं होता था। वो प्रेम परमेश्वर का लोग धीमे धीमे जो प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। हम बताने जा रहे हैं कैसे परमेश्वर ने कहा नए जन्मे हुए व्यक्तियों के अंदर ये फल होने चाहिए। गलातियों 5:22 में पर आत्मा का फल प्रेम है। पहला शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेम। यदि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, ये फल नहीं है, तो सॉरी, आप परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं। मैं परमेश्वर के राज्य से बाहर हूँ अगर मेरे अंदर ये प्रेम का फल नहीं है। लिखा है प्रेम होगा तो तुम्हारे अंदर आनंद होगा, तुम कमी घटी में भी आनंद करोगे। सबसे जरूरी फल है, प्रभु ने कहा प्रेम। तुम एक दूसरे से प्रेम रखना। हालेलुया। अगर प्रेम तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हारे अंदर शांति बनी रहेगी। अगर प्रेम तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे अंदर धीरज बना रहेगा। प्रेम तुम्हारे अंदर है तो तुम लोगों पर कृपा करते रहोगे, भलाई करते रहोगे। प्रेम तुम्हारे अंदर है तो परमेश्वर पर विश्वास रखोगे। यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें पता है कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, हम उससे विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु हमें हर चीज़ हमारी प्रार्थनाओं को जो करते हैं वो देगा। प्रेम हमारे अंदर है तो नम्रता हमारे अंदर होगी। प्रेम हमारे अंदर है तो संयम हमारे अंदर होगा। हम जल्दी से जल नहीं उठेंगे, हम किसी बात पर कुड़कुड़ा नहीं उठेंगे। हर बातों को परमेश्वर के आगे रखेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम पूछेंगे प्रभु ये सही है या गलत है। हालेलुया। दोस्तों सारी जो हमने बताए, दोस्तों हमने जो बताए हैं आपको, नए जन्मे हुए विश्वासी के अंदर फलों का होना कितना जरूरी है। आप
आपको मैं दृष्टांत बता चुका हूँ। यीशु मसीह आए और देखा कि पेड़ हरा भरा है। अब बहुत आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत विश्वासी 20-20 साल से विश्वासी, 25-50 साल से विश्वासी हैं। आपके अंदर अगर फल नहीं है तो कितनी भी आराधना प्रार्थना करके आपने आपको हरा बना लीजिए, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू सूख जा। बहुत से मसीह सूख रहे हैं आज, हालेलुया। आइए हम बताते हैं थोड़ा सा और आपको कुरिन्थियों से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि मैं, कुरिन्थियों लिखा है यहाँ पर 13 अध्याय में, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो झनझनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। कितना भी वचन मैं बोल लूं, कितना भी मैं आराधना कर लूं, कितनी भी प्रार्थना कर लूं, कितना भी मैं दिखावा कर लूं, यदि प्रेम नहीं है तो प्रभु कहता तुम ठनठनाता हुआ पीतल। पीतल कुछ समय तक जब गीत गाया था, बजाया था, उसके बाद उसका स्थान एक कोने में, उसके पास कोई नहीं बैठता, दिन भर उसके पास कोई नहीं बैठता। लोग कह रहे हैं मेरे पास कोई बैठ नहीं रहा, मुझसे कोई बात नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं। तुम एक ठनठनाता हुआ पीतल बन चुके हो कि जब लोग काम पड़ता है तुम्हें बजा लेते हैं, तुमसे काम निकाल लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा स्थान किनारे किसी कोने में रख दिए जाते हो। जब फिर कोई काम पड़ता है फिर तुम्हारे पास आता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं बचा। परमेश्वर का ये वचन यहाँ पर कह रहा है, हालेलुया। मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं, खिला दूं, अपनी देह जलाने के लिए दूं, यदि प्रेम ही न रखूं तो उसका क्या फायदा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। यदि जब आपके अंदर, मैंने बताया गलातियों का पहला फल प्रेम, जब प्रेम आपके अंदर होगा तो लिखा है प्रेम धीरज धरता है, प्रेम कृपालु होता है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुलझुलाता नहीं, वह बुरा नहीं मानता, वह कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। अंत में लिखा है वह सब बातें, सारी बातें सह लेता है। दोस्तों, मेरे पिता मुझसे प्रेम रखते हैं। मुझे अगर बचपन से लगाकर अब तक के उन्होंने जो कपड़े पहनाए हैं, जो खाने की वस्तु दी है, वो जाकर लोगों में प्रचार नहीं करते कि मैंने अपने बेटे को इतना अच्छा कपड़ा दिया, मैंने अपने बेटे को इतना अच्छा खाना खिलाया। क्यों? क्योंकि मेरा पिता मुझसे प्रेम रखता है। हम किसी से प्रेम रखते हैं, जब उसके साथ कोई भलाई काम करते हैं तो लोगों में ढंडोरा नहीं पिटवाते कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, क्योंकि प्रेम सब बातें सह लेता है। मेरा बेटा, मेरा खून, अगर मुझे 2 गाली भी देता है या भला बुरा कहता है तो मैं सह लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्रेम रखता हूँ। जिस प्रकार यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम रखा, आपसे प्रेम रखा। यीशु मसीह ने सारी बातें सह ली। कितना सताया गया उन्होंने सह लिया, अपने मारने वालों तक की, अपने सताने वालों तक के कहा प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। दोस्तों, प्रेम झुलझुला नहीं उठता, प्रेम डाह नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, यदि आपके अंदर ये पहला फल प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषा हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, लेकिन प्रेम कभी नहीं मिटेगा। दोस्तों, आप मसीह में हैं। प्रभु का वचन कहता है आपके अंदर नई आत्मा जो दी गई है, यदि आपके अंदर उस नई आत्मा का जन्म हो चुका है तो ये फलों का होना अवश्य है। ऐसे ही लोगों के बारे में परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरे राज्य से बाहर है, मैं तुझे नहीं जानता। आप कहेंगे प्रभु मैंने बहुत लोगों को चंगा किया, मैंने बहुत भविष्यवाणी की, मैंने बहुत सुसमाचार सुनाया। प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि पहला फल प्रेम। यदि प्रभु में हैं और अब डाह कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, लोगों से जलन रख रहे हैं, लोगों के, तो याद रखिए दोस्तों, ये फल शैतान की ओर से हैं और परमेश्वर का और शैतान का कभी मेल नहीं। दोस्तों, मैंने बताया आपको कि कैसे नया जन्म मिलता है, कैसे आत्मा के नए जन्म के द्वारा आप नए बनते जाएं, अपने चाल चलन को सुधारते जाएं। ये बाइबल हमें इसीलिए दी गई है ताकि हम अपनी गलतियों को जांचें। दोस्तों, हम कितना मसीह में हैं, कितना हमारी आदतें सुधरी हैं, कितना हम बदल चुके हैं, सिर्फ ये मेरी आत्मा जानती है और परमेश्वर की आत्मा। दोस्तों, उसी तरह कोई आपको जज नहीं कर सकता, कोई आपकी गलतियों को गिना नहीं सकता सिवाय आपके।
दोस्तों, आपकी आत्मा जानती है आप कितना प्रभु में हैं, कितना संसारिक में हैं। तो मैं वचन को यहाँ समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, ये वचन आप सुने और अपने आप को जांचें। क्या आपके अंदर आज भी कुड़कुड़ाहट है? क्या आज भी आपके अंदर डाह है? क्या आज भी आप झुंझुला उठते हैं? क्या आज भी खुदा का वचन कहता है प्रेम सब बातें सह लेता है? सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर आप सबकी बुद्धि खोले, आपके अंदर भी ये आत्मा के फल नजर आए। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो आपको गले से लगा ले और कहे तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे जो आज्ञा दी थी तूने उसमें बना रहा। परमेश्वर इन वचनों पे आशीष दे। दोस्तों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको मैसेज अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। प्रभु आपको इसके लिए बहुत आशीष दे। जय मसीह की, आमीन। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।